हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है द गीगा ट्रेडर चैनल पर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग सीख रहे हैं एज अ फॉर बिगिनर, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप का ट्रेडर हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि आप किस टाइप का ट्रेडिंग करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं। एज अ फॉर अगर बिगिनर है आप, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हैं। पहले ये चीज़ डिसाइड कर लो आप। इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कितने टाइप का ट्रेडिंग होते हैं और कितने टाइप का ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि सबका ट्रेडिंग में स्टाइल अलग होता है एंड टाइम फ्रेम अलग होता है और रिस्क भी अलग अलग होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, 3 से 4 मिनट की वीडियो है, उसके बाद खत्म। चलो बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि डे 5 टाइप्स ऑफ ट्रेडर, कितने टाइप के ट्रेडर्स या किस टाइप के ट्रेडर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक समझाता हूँ। एक स्विंग ट्रेडिंग होता है, स्कैल्पर होता है, पोजीशन ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर्स होते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग होते हैं। ठीक है, इसमें आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, इसमें आप किस फील्ड में आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, डे ट्रेडिंग करना, स्विंग ट्रेडिंग करना, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। पहले आप डिसाइड कर लो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबका स्टाइल अलग अलग होता है, सबका टाइम फ्रेम अलग अलग होता है और सबका रिस्क भी अलग अलग होता है, सबका अकाउंट का साइज अलग अलग होता है। इस हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हैं। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि 4 टाइप के ट्रेडर होते हैं या 4 टाइप के ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं। पहला जो है स्कैल्पर ट्रेडर्स, वो ट्रेडिंग जो 1 से 5 मिनट में अपना ट्रेड को लेते हैं। ट्रेड छोटा होता है लेकिन प्रॉफिट भी छोटा होता है, और 1 से 5 मिनट के अंदर ही एग्जिट हो जाते हैं छोटा प्रॉफिट लेके। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसलिए रिस्क हाई होता है क्योंकि 1 से 5 मिनट में ट्रेड करना मतलब कि किसी समुद्र में छलांग मारना। समझ गए। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मैं प्रेफर नहीं करूँगा एज अ फॉर बिगिनर है आप, तो आप स्कैल्पर ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि जब तक आपकी इसकी नॉलेज और पूरी तरीके से डीपली नॉलेज नहीं होगा तब तक आप स्कैल्पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप किस टाइप का ट्रेडर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सेकेंड, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडर का मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी ट्रेड को अगर हम ट्रेड करते हैं दिन में, तो उस चीज को हम ओवरनाइट तक होल्ड करते हैं। ओवरनाइट का मतलब ओवरऑल ये कि हम रात तक उसको होल्ड करके रखते हैं। जब अगला दिन मार्केट ओपन होता है, अगर वो प्रॉफिट में होता है हम उसको सेल करके निकलते हैं, यानी कि ओवरनाइट तक हम अपनी स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। इसमें एक ये चीज क्या है कि आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। पहला तो बहुत डिसिप्लिन, और दूसरा स्टॉप लॉस। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं और ओवरनाइट तक अपने स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं, तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए। और दूसरा, आप उसमें स्टॉप लॉस लगा के आप उसको होल्ड करके रखें, ताकि आपका जो लॉस हो वो आपका टारगेट के हिसाब से लॉस हो, जो प्रॉफिट हो आपका टारगेट के हिसाब से हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडिंग, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सीख रहे हैं, तो आपको बता दो, स्विंग ट्रेडर्स वो ट्रेडर होते हैं जो 2 दिन से लेकर 2 वीक तक अपने स्टॉक को, अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। उसी को बोलता है स्विंग ट्रेडर्स। ठीक है, इसमें एज अ फॉर बिगिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, कि वो अगर बिगिनर है तो स्विंग ट्रेडिंग, मैं बोलना चाहूंगा स्विंग ट्रेडिंग ही करना चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ पर आपको एक टाइम मिलता है और एक यहाँ पर आपको समझने के, मार्केट स्ट्रक्चर को समझने का एक टाइम मिलता है, एनालाइज करने का टाइम मिलता है। इसीलिए 2 दिन से लेकर 2 वीक तक अपने स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, अपने ट्रेड को होल्ड करके अच्छा दाम पे बेच के आपको निकल सकते हैं। बिगिनर के लिए लिख रखा हूं कि बिगिनर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है स्कैल्पिंग, सॉरी हाँ, स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, पहले सीख लीजिए उसके बारे में। लास्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग ट्रेडिंग। ठीक है, जिसमें हम मंथली और ईयरली, यानी कि 1 महीना भी होल्ड कर सकते हैं, 6 महीना भी होल्ड कर सकते हैं, 1 साल तक हम होल्ड करके रखते हैं अपने स्टॉक को, अपनी ट्रेड को। अगर एज अ ऑप्शन में करते हैं अभी स्टॉक में करते हैं, इसके अंदर क्या है, आपको आपके अंदर डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। दूसरा कि पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। जो इमोशंस आपके अंदर, वो चीज खत्म हो जाना चाहिए, कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको टिके रहने का हिम्मत होना चाहिए। दूसरे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस आपको आना चाहिए, तभी आप मंथली एंड ईयरली तक अपने स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। यही चीज है। अगर आप डे 4 में
टाइप 4 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, जिसमें मंथली ईयरली तक अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं, ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं, तो आपके अंदर वो पेशेंस होना जरूरी है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप इन चारों में से कौन सा ट्रेडिंग करते हैं और कौन सा ट्रेड आपको अच्छा लगता है करने में। अगर आप इनमें से कोई सा भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो आप पहले डिसिप्लिन के साथ पहले लर्निंग कीजिए, उसके बाद अर्निंग स्टार्ट होगा। तो आज की इस डे 5 टॉपिक्स में मैंने आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर की कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं। आप इनमें से कौन सा हो मुझे बता सकते हो। आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए उसी टाइप का वीडियो लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली और डे 6 में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द गीगा ट्रेडर चैनल। सब्सक्राइब माय चैनल।